Hi Vijay, welcome on Sunny Speaks. How are you? I'm good. How are you? I'm very happy and I'm very good क्योंकि बहुत खुश हूँ आज आप finally बहुत I think first time we are meeting. So welcome on Sunny Speaks. Thank you. Thank you so much. And thank you विजय आपने अपना टाइम दिया सबसे पहले तो It's my pleasure. पहले तो आप हमें ये बताइए विजय हम आपके बारे में डिटेल पढ़ रहे थे तो भाई आप सिविल एविएशन में थे जहां तक हमने सुना तो इज इट ट्रू Yes, for 5 years मैं cabin crew था पहले Jet Airways के साथ फिर Qatar Airways. So yeah, before acting I was a cabin crew. तो व्हाई डिड यू चूज दिस Passion. I always wanted to be an actor and I was just waiting for the right time. When I was doing my cabin crew job तब मैं काफी यंग था तो एक मेच्योरिटी एक सिक्योरिटी भी होती है तो वो मैंने पहले चूज किया कि आई शुड वर्क फर्स्ट बी सिक्योर देन आई ट्राई माय लक तो ऐसे जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ नाउ आई कैन go to Mumbai and struggle so that's when I started. तो जब ये डिसीजन लिया था तो फैमिली ने सपोर्ट किया आपको पूरा यस जो मेरी फैमिली है काफी सपोर्टिव रही है पहले से ही स्टडीज को लेके हो या जॉब करना है करियर चॉइसेस हो या जो भी हो दे ऑलवेज से कि जो आपका दिल करता है जो आपको अच्छा लगता है जिसमें आपको मजा आता है वो आपको करना चाहिए मॉम थोड़ी सी चिंता में थी व्हेन आई टुक अ शिफ्ट ऑन दिस बट देन शी वाज आल्सो ओके. ओके तो सीरियल में इतना फेमस होना विजय मतलब फ्रॉम दैट डे जब आपने सोचा था कि आप मुंबई आकर के स्ट्रगल करेंगे और ये सब कुछ करेंगे एक्टिंग करेंगे आज का दिन कैसा लगता है आपको विजय आपने सोचा था ये दिन ये इतना सक्सेस आपको मिलेगा वेल करने तो यही आया था एक्चुअली स्टार्ट करना चाहता था टेलीविजन से और एज ए हीरो मेन कैरेक्टर जो होते हैं वही प्ले करना चाहता था मैं शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई 1-2 साल वो नहीं मिल रहा था जो मुझे करना था बट धीरे धीरे चीजें मिलने लगी एंड देन पिछले कई सालों से बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिले डिफरेंट रोल्स मिले तो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी ऑल्सो और हार्डवर्क भी मैंने किया है काफी बट अगर आप करियर की बात करें तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने बस अभी स्टार्ट किया है सो देर आर सो मेनी थिंग्स इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल इतने सारे मीडियम हैं तो आई वांट टू एक्सप्लोर देम आल्सो इन टेलीविजन वेब फिल्म्स देर आर सो मेनी थिंग्स तो अब तो ऐसा अभी भी ऐसा लगता है कि अभी स्टार्ट ही किया है. बिल्कुल और पहला ब्रेक कैसे मिला था कैसा ऑफर आया था आपको किस तरह से देखिए मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए शुरुआत में कई में सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन ऑडिशन देते देते मुझे लगता है तभी मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख गया एंड देन आई रिमेम्बर मेरा सबसे पहला शो दूरदर्शन जो हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टर है उसके ऊपर था फिर मुझे बैक टू बैक 2-3 शो मिल गए उस पे ही फिर जीसी चैनल की बात करें तो जी टीवी पे छोटी बहू एक शो है आता था छोटी बहू 2 तो उसमें रुबीना का भाई बन के इंट्रोड्यूस हुआ था मैं तो वो एक छोटा सा स्टार्ट था फिर स्लोली ग्रेजुअली कैरेक्टर रोल्स किए फिर लीड रोल्स किए और ऐसे ही रही जर्नी. क्या बात है बॉलीवुड से ऑफर्स आए आपको विजय जी बॉलीवुड से ऑफर्स आए आपको बॉलीवुड से 1-2 बार ऑफर आए जरूर कास्टिंग डायरेक्टर से मिला वगैरह मैं लेकिन वो रोल्स उस तरह के नहीं थे जो मैं करना चाहता था मे बी सब्सटैंशियल नहीं लगे मुझे तो मैं कोई भी रोल चूज करता हूँ टेलीविजन पे भी या कोई भी मीडिया में तो वो कुछ सेंट्रल होना चाहिए सब्सटैंशियल होना चाहिए जस्ट फॉर द सेक की फिल्म है उसमें 1-2 सीन के लिए या 4-5 सीन के लिए वो जाना मुझे ठीक नहीं लगता. ओके सो वी कैन से कि अभी आप उस कंडीशन में है कि आप पूरी तरीके से चूज करते हैं कि मतलब क्या करना है रोल और क्या नहीं करना है राइट जी आई थिंक थोड़ा चूजी या फिर सोच समझ के शो लेना चाहिए बिकॉज जब आप
अगर आप टेलीविजन की बात करें तो आप एक शो से जुड़ते हैं तो काफी टाइम तक आप फिर या उसी माइंड स्पेस में रहते हैं और उस कैरेक्टर को आपको जीना होता है एक तरह से। घर से ज्यादा तो टाइम आप वहाँ ही बिताते हैं। तो अगर आप खुश नहीं होंगे वो करने में, देन फिर मजा नहीं आएगा। तो आई थिंक यस, आई एम अ लिटिल चूजी व्हेन आई एम चूजिंग कि क्या है, बट एट द सेम टाइम आई हैव बीन लकी कि मुझे हमेशा कुछ अलग रोल्स ऑफर हुए हैं। मेरा कोई भी रोल इतने इतने टाइम में ऐसा नहीं है कि यू नो सेम आया हो, और ये मतलब दोनों चीजें मैं चूज तो करता ही हूँ, लेकिन मुझे ऑफर भी बहुत अच्छे आए हैं, लकी। आई वॉज अबाउट टू आस्क दैट कि बहुत डिफरेंट रोल्स ऑलरेडी आप टीवी में ही इतना डिफरेंट कर चुके हैं, तो और किस तरीके के रोल्स करने की इच्छा है आपकी, और क्या कुछ है आपकी विश लिस्ट में? विश लिस्ट तो बहुत लंबी है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम वेरी हंग्री। तो अभी तक मैंने कई चीजें एक्सप्लोर नहीं की हैं, जैसे कुछ हिस्टोरिक हो जिसके अंदर आप पुराने जमाने के कुछ योद्धा वगैरह बने हैं या वॉरियर हैं, वैसा पीरियड कुछ ड्रामा करना। या यस, पीरियड ड्रामा। माइथोलॉजी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट यस पीरियड ड्रामा हो, कॉप का रोल हो कोई, ओके। समथिंग रियली दबंग और समथिंग डिफरेंट। उर्दू बेस्ड कुछ हो तो भी करना पसंद करूंगा, बिकॉज आई रियली लव द लैंग्वेज। तो कई बार ऐसे शोज बनते हैं जैसे कि जिसमें मतलब वो बैकड्रॉप थोड़ा उर्दू रहता है, वैसा कुछ करना हो। देन ऑफ कोर्स वेब, और इसके लिए तो ऑफर मतलब वेट ही कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो। आजकल तो लास्ट टाइम जो पैंडेमिक चला उसमें ओटीटी बिल्कुल किंग था, उसमें तो कभी आपने यस, सोचा कि ओटीटी के लिए कुछ किया जाए या कुछ बढ़िया सीरीज? जी ऑफ कोर्स सोचा मैंने, एक दो ऑफर आए भी थे, लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर रहा था। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कुछ ऑलरेडी आप साइन कर चुके हैं, आप कर या रहे हैं, सो यू कैन नॉट टेक अप समथिंग। ऐसा दो तीन बार हुआ है, बट आई थिंक जब आपकी किस्मत में होता है कोई चीज करना, तो वो उस टाइम पे हो ही जाता है। आप जब होगा तो लिखा होगा तब हो जाएगा। बिल्कुल। और जो पैरेडमिक आया था उसमें लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से उसको लिया, कुछ लोगों ने एंजॉय किया क्योंकि वो घर पे थे, फैमिली टाइम दिया, कुछ लोगों ने डिप्रेशन फील किया। आपका कैसा गुजरा वो टाइम, विजय? शुरुआत के जो 15-20 दिन थे वो तो मतलब बहुत दिनों तक छुट्टी नहीं ली थी, फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताया था, तो बहुत मजा आया। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली, माय डॉटर स्पेशली, क्योंकि वो जब से फ्रॉम द टाइम शी वाज बोर्न इतना टाइम उसे नहीं दे पा रहा था मैं। तो आई एंजॉयड, एंड देन बहुत सारा टाइम मिला, बहुत सारी चीजें सोचने को मिली कि इसके साथ साथ क्या करना है, कौन सी चीजें मुझे इंटरेस्ट करती हैं। सो दैट वाज द टाइम जब मैंने सोचा कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म मुझे शुरू करना है, और उसमें मैं लग गया। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड और 2 साल की मेहनत के बाद अब नवंबर के आसपास वो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है। वाह, क्या बात है। मतलब खुद ही एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। वाह। हाँ, क्योंकि वो फ्यूचर है, मुझे मुझे लगा कि ये चीज मुझे इंटरेस्ट करती है, फिल्म मेकिंग की ऑलमोस्ट सारी चीजें, जैसे राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो। आई रियली एंजॉय दैट, नॉट आउटसाइड दिस इंडस्ट्री, बट तो ये जो है ये फ्यूचर है, तो आई थिंक इसमें इन्वेस्ट करना काफी सही चीज है। और नाम डिसाइड कर लिया आपने? यस, इट्स फ्लॉक, फ्लॉक ओटीटी, फ्लॉक, FLOCK। फ्लॉक। ओह वाह, कुछ मीनिंग है इसकी पर्टिकुलर? वेल, फ्लॉक का तो आपको जैसे मालूम है कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और या वो या तो यू कैन जस्ट से कि फ्लॉक ऑफ एंटरटेनमेंट which is relevant एंटरटेनमेंट with, या yes, for different kind of shows, different kind of programs for different age groups and target audience। तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मेड बी इंटरनेशनल, रीजनल, youth oriented, slice of life। So we have been working on it since 2 years,
एंड इन 2 months आपको मैं ये न्यूज दूंगा कि वो लॉन्च हो रहा है। या कांग्रेचुलेशंस अभी से आपको। थैंक यू। थैंक और यू सो मच। हम बिल्कुल विश करेंगे कि अब उस ओटीटी पे जा जाके हम लोग बहुत सारी चीजें जरूर देखें विजय। जी, और मैं भी वही आशा करूंगा कि सब लोग देखें, सब लोग डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, मेरे फैंस भी, और जो लोग अच्छे शोज वगैरह देखना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्लॉक इज देयर। वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज। और बिग बॉस का क्या सीन है? हमने आपको इतना 16वां सीजन आने वाला है विजय, एक बार तो आ जाइए। देखिए वो मुझे फिक्शन ज्यादा पसंद है, मोर देन रियलिटी शोज एंड ऑल, बिकॉज आई एम एन एक्टर। तो कैमरा के सामने एक्टिंग करना पसंद है। ये जो रियलिटी शोज हैं वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं मुझे। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिग बॉस कुछ अलग शो है जो शायद मेरे टेम्परामेंट या मेरे लिए नहीं बना है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए। बट नेवर से नेवर, देखते हैं कभी आगे चल के। तो आप जिंदगी में आपको नहीं पता होता है कि आप क्या क्या करते हैं, क्या एक्सप्लोर करते हैं अपने बारे में। तो आई वोंट से कि कभी नहीं करूंगा, बट इस वक्त उस माइंड स्पेस में नहीं हूँ। और खतरों के खिलाड़ी के बारे में क्या बोलेंगे? खतरों के खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है वो शो, बिकॉज इट्स फुल ऑफ एक्शन, इट्स अपने फियर्स से आप रूबरू होते हैं, और इट्स अ फन शो। सो वो जैसे ही मुझे अच्छा ऑफर आएगा, बीच में एक आधी बार बात हुआ था, बट आई वाज डूइंग समथिंग, बट आगे चल के कभी आया ऑफर तो आई विल डेफिनेटली डू इट। तो कोई ऐसा फियर है आपकी लाइफ में विजय जो ओवरकम करना चाहते हैं आप? भैया सी, ये जो एक्शन वगैरह होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट और कार्स या कुछ भी हो, उसमें तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद भी अपने शोज वगैरह में खुद ही अपने स्टंट्स करता हूँ। बट यस, वो जो क्रीपी क्रॉलीज और ये इंसेक्ट्स और ये सब चीजें होती हैं, वो काफी इरी लगता है। तो वो चैलेंजिंग होगा, मोर देन द एक्शन थिंग। ओके, तो फिर स्टंट अगर आप इतना अच्छा कर लेते तो भाई रोहित शेट्टी को तो जरूर एक बार मिलना चाहिए आपसे, नहीं? डेफिनेटली आई एम अ फैन ऑफ हिज, उनकी हम्म, मूवीज का फैन हूँ मैं। उन्हें मिलने का अगर मौका मिला तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज आई आई रियली लव द मूवीज दैट ही मेक्स। दे आर फन, दे आर एंटरटेनिंग। अलग अलग तरह के जॉनर होते हैं, ये जो उनका एक जॉनर है वो एक्शन पैक्ड, 100% एंटरटेनमेंट वाला, मसाला बॉलीवुड एक्शन मूवीज, वो मुझे अच्छा लगता है। ओके। इतने सारे आपने टीवी सीरीज करे हैं, विजय आपका कौन सा फेवरेट है, कौन सा दिल के करीब है आपके? हाँ, ये तो मतलब वैसी बात टफ हुई कि क्वेश्चन। आपको कौन सा बच्चा पसंद है। बट सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि उड़ान जो था, क्योंकि वो एक शो था जो काफी लंबा भी चला और लोगों ने बहुत प्यार दिया, और उसकी वजह से मेरे करियर को भी और बूस्ट मिला। तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। आफ्टर दैट, आपकी नजरों ने समझा वाज अ डिफरेंट शो, जिसमें मैं ब्लाइंड प्ले कर रहा था। इट वाज चैलेंजिंग, वो भी काफी करीब है मेरे दिल के। मैं वही पूछने वाली थी कि कोई अब तक का ऐसा रोल है जिसको करने में आपको, जैसे अभी आपने बताया, और कोई ऐसा रोल है जो लगा कि बहुत डिफिकल्ट है और स्क्रीन पे मतलब बहुत मुश्किल हुई उसको करने में? मुश्किल मुश्किल मुझे लगता है कि उड़ान में ही मेरा कैरेक्टर था सूरज, जब उसकी डेथ दिखाई थी तो उसके एक एपिसोड में ही मैं खुद दूसरा कैरेक्टर राघव बन के आया था, जो सूरज से बिल्कुल अलग था। तो वो एक दिन में जो चीज थी कि ये मैं पर्सनली चाहता था कि उस कैरेक्टर में सूरज की कोई झलक ना दिखे। हम्म। मैं ही कर रहा हूँ लेकिन अलग दिखना चाहिए स्क्रीन पे, लोगों को लगे कि ये अलग किया, कुछ अलग है ये। तो उसमें डिफिकल्ट ये था कि कैसे मैं बिल्कुल एक ही दिन में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाऊं। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, पर वो 2-3 दिन में सब हो गया था ठीक। मैंने डायरेक्टर का बहुत टाइम लिया,
I said कि नहीं एक और करते हैं, अलग करते हैं. He was convinced, but I was like कि no, I want to do it differently. तो वो काफी challenging और difficult था एक दिन में शिफ्ट करना. आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी विजय, बट कुछ-कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं जल्दी-जल्दी रैप अप कर दूँगी। पहले तो ये बताइए, Sure. इंस्टाग्राम पे आपकी बहुत प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ आपकी बेटी के साथ देखते हैं हम लोग। कितना टाइम देते हैं, क्योंकि सीरियल करना, फुल टाइम देना, उसके बाद बेटी के साथ, और बेटी कितना कितना समझती है आपके सीरियल्स को, या क्या वो देखती है? टाइम का तो ऐसा है, जब शो चालू हो जाता है तो हुँ, सुबह जब मैं निकलता हूँ वो जल्दी उठ जाती है, तो ओके। वो एक टाइम होता है, और जब मैं घर आता हूँ तो आई थिंक 1 घंटा मिल जाता है. मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जल्द से जल्द मैं पहुंचूं घर. पर हाँ, टाइम काफी कम मिलता है. छुट्टियां भी कई बार सैटरडे संडे को भी हम लोग हुँ, शूट कर रहे होते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है, तो वो डिफिकल्ट रहता है शूट के टाइम. हुँ, बट देन आई एम ऑलवेज ऑन वीडियो कॉल, कभी बीच में बात कर ली, ये कर ली. हुँ, शोज मेरे एक्चुअली मैं ज्यादा टीवी से दूर रखता हूँ उसे, क्योंकि अभी छोटी है. तो हुँ, जो किड्स कंटेंट होता है या एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों वाली चीजें होती है, मैं प्रेफर करता हूँ कि वो देखे. लेकिन कभी ना कभी वो देख ही लेती है, बिकॉज घर में कभी हुँ, मेड ने लगा लिया है, किसी ने लगाया हुआ है तो देख लेती. हुँ, बट आई एम वेरी पर्टिकुलर कि इतना ज्यादा एक्सपोजर डेली सोप्स और या फिर जो उनकी एज के लिए नहीं है, हुँ, वो सब चीजों से थोड़ा दूर रखना चाहिए बच्चों को. बिल्कुल। अपने सीरियल्स के अलावा क्या सीरियल्स पसंद करते हैं आप विजय? क्या देखते हैं आप? मैं अपने सीरियल के अलावा एक्चुअली मैं अपना सीरियल भी देखूं सारे एपिसोड, वो पॉसिबल नहीं होता. बट जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वेब सीरीज देखना पसंद करता हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो कि उस पे अच्छा कंटेंट आता है, फिल्म की तरह ही होते हैं. यू कैन इट्स आपको जब देखना है आपके हिसाब से. लेकिन काफी टाइम से तो मैंने कुछ देखा नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन अ लिटिल बिजी विद माय ओन स्टफ. तो जो यहाँ के शोज हैं मैं वही देख रहा हूँ, अपनी प्रीव्यू वगैरह कर रहा हूँ. वी कैन अंडरस्टैंड टोटली. सो विजय, बस चलते-चलते, बहुत सारे फैन्स हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं आपके लिए। क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? कुछ अच्छा-सा मैसेज दे दीजिए प्लीज़। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ फैंस की वजह से हूँ, बिकॉज अगर वो नहीं है, व्यूअर्स नहीं है, उनका प्यार नहीं है, तो इतने सारे शोज करना मुश्किल है. तो इनका प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और मैं अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लास्ट शो खत्म किया है, एंड मैं वेट कर रहा हूँ कुछ अच्छा सा आएगा शो. तुम आई विल बी देयर टू एंटरटेन देम वेरी सून. आई नो जो हमारे सच्चे फैंस होते हैं वो हमेशा कैसे वेट करते हैं. हुँ, मैं भी वैसे ही वेट कर रहा हूँ उनसे मिलने के लिए स्क्रीन पर. सो आई विल बी बैक सून. क्या बात है! हम सब वेट कर रहे हैं फिर तो विजय, और थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन फॉर योर टाइम विजय, और आपकी नई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए ढेर सारी विशेज़ आपको एक बार फिर से, एंड ऑल द वेरी थैंक यू सो थैंक यू सो बेस्ट. मच. टेक केयर, बाय-बाय. यू टू टेक केयर. बाय.